बैक माई यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th पोइट्री का 10 लेसन मीन्स 10वां लेसन्स की बात करेंगे। इससे पहले यदि आपने 1, 2, 3 यानी 9 तक अभी तक नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी लेसन्स का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से उन सारे लेसन्स को कवर कर सकते हो अथवा हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए और उन सारे वीडियोस को आप देख सकते हो। और जो भी कोविड-19 महामारी के कारण आप सभी के सिलेबस में मीन्स सब्जेक्ट में जो भी कमी हुई है 30% या जो भी कमी हुई है मैथ में जैसे 10%, तो आप उन सारे वीडियोस को कवर कर सकते हो, मीन्स देख सकते हो। तो आइए इस लेसन्स की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। द सॉन्ग ऑफ द फ्री, स्वामी विवेकानंद जी इसके पोएट हैं, मीन्स कवि हैं। वैसे अगर बात करें स्वामी विवेकानंद जी की तो इन्हें कौन नहीं जानता, लगभग सभी लोग जानते हैं क्योंकि युवाओं के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। युवाओं के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी ही हैं। अर्थात इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर मेडिटेशंस और प्रेरणा स्रोत बात किया जाए तो स्वामी विवेकानंद जी हैं। द सॉन्ग मीन्स होता है गीत ऑफ द फ्री, स्वतंत्रता के, यानी स्वतंत्रता के गीत। तो आइए सबसे पहले थोड़ा इस कविता की कहानी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्रस्तुत कविता में स्वामी विवेकानंद जी प्रेरणा देते हैं कि जीवन में अनेक कष्ट आते हैं, मनुष्य को इन कष्टों से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। ईश्वर पर भरोसा रखकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। ज़रूर उन्हें एक दिन सफलता मिलेगी, अर्थात लक्ष्य उन्हें ज़रूर मिलेगा एक दिन। बट ये है कि उनको अपने माइंड को, अपने पथ को, अपने रास्ते को डाइवर्ट नहीं करना है, चलते रहना है, चलते रहना है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, मोटिवेशनल स्टोरीज़ है। तो आइए समझते हैं। उससे पहले आप सभी लोग जानते ही हो, सबसे पहले मीनिंग को हम लोग क्लियर करते हैं, मीन्स मीनिंग को पढ़ते हैं। तो जब भी हम मीनिंग लिखवाया करें तो मीनिंग क्या करो, आप कॉपी और पेन लिया करो और बैठ करके वीडियोस को रोक करके मीन्स पास करके उसे लिख लिया करो। उसके बाद उसे लर्न करो क्योंकि काफ़ी आपको उससे हेल्प मिलेगी, मीन्स मदद मिलेगी। तो आइए सबसे पहले मीनिंग को क्लियर करते हैं। वुंडेड मीन्स घायल, स्नैक मीन्स सर्फ, हुड मीन्स होता है फन, अनफर्स मीन्स होता है फैलाना, फ्लेम मीन्स होता है आग, ब्लेज मीन्स होता है तेजी से जल उठना, डिजर्ट मीन्स रेगिस्तान, एयर मीन्स हवा, रिसाउंड्स मीन्स होता है गूंजना, कॉल्स मीन्स होता है, देखो कॉल्स मीन्स आपको पता है पुकारना होता है, बट यहाँ कॉल्स का मतलब होता है दहाड़। हर्ट स्ट्रक का मतलब होता है बुरी तरह घायल, और लायंस रेज मीन्स होता है शेर के क्रोध, या शेर का रेज मीन्स होता है गुस्सा, क्रोधित होना यानी। क्लाउड मीन्स होता है बादल, पुट्स फोर्थ का मतलब होता है प्रस्तुत करना, डिल्यूज का मतलब होता है अत्यधिक वर्षा, स्ट्रेंथ मीन्स होता है पूरी शक्ति के साथ, लाइटनिंग मीन्स होता है बिजली, क्लीवेज मीन्स होता है चीरना, और ब्रेस्ट मीन्स वक्ष स्थल यानी सीना, शूल मीन्स आत्मा, स्टर्ड मीन्स होता है छेड़ना, स्टर्ड मीन्स छेड़ना, इन मोस्ट डेप्थ मीन्स अत्यधिक गहराई से, ग्रेट वंस, ग्रेट मीन्स महान और वंस मीन्स लोग, अनफोल्ड मीन्स प्रदर्शित करना, उपस्थित करना, बेस्ट मीन्स अच्छा। डिम, डिम लिखा होगा DIM, डिम, डिम मीन्स होता है धुंधला होना। और देखिए ग्रो फेंट, फेंट मीन्स होता है मुरझाना,
फ्रेंडशिप मीन्स होता है दोस्ती यानी मित्रता। फेल मीन्स असफल होना। लव मीन्स प्रेम यानी प्यार। बिट्रे मीन्स होता है धोखा देना। फेट मीन्स होता है भाग्य यानी किस्मत। 100 मीन्स सैकड़ों। हरर्स मीन्स होता है भय यानी डर। और सेंड मीन्स भेजना। क्लॉटेड मीन्स होता है घना। डार्कनेस मीन्स अंधेरा। ब्लॉक बंद करना। वे मीन्स होता है रास्ता। नेचर मीन्स प्रकृति। एंग्री मीन्स क्रोधित होना। और फ्रॉम मीन्स नाराज होना यानी नाराज होकर के भवों को सिकोड़ना। क्रश मीन्स होता है नष्ट करना। स्टिल मीन्स तो भी। शूल मीन्स आत्मा। डिवाइन मीन्स दैवीय। मार्च ऑन लिखा होगा, देखिए मार्च ऑन मीन्स चलते रहना, आगे बढ़ते रहना। गोल GOAL गोल मीन्स होता है लक्ष्य। तो हमारे हिसाब से सभी को मीनिंग क्लियर हो गई होगी। अब आइए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं और इन सारी मीनिंग को आप लर्न कर लीजिएगा क्योंकि आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल सहायता मिलेगी। और देखिए वीडियोस को देखने के बाद बुक में स्वयं प्रैक्टिस किया करिए। यकीन मानिए कितना भी आपको पढ़ा दिया जाए, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस स्वयं नहीं करते हो तब तक आपको सफलता नहीं मिलती है उस प्रकार से। तो इसलिए वीडियोस को देख करके प्रैक्टिस करो, आप स्वयं प्रैक्टिस करो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि द वुंडेड मीन्स होता है घायल। स्नेक मीन्स होता है सर्फ। घायल सर्फ। इट्स मीन्स अपने। हुड मीन्स फन को। अनफर्ल मीन्स फैला देता है। यानी जो घायल सर्फ है वो अपने फन को। द वुंडेड मीन्स होता है घायल। स्नैक मीन्स होता है सर्फ। इट्स मीन्स अपने। हुड मीन्स होता है फन को। अनफर्ल मीन्स होता है फैला देता है। जो घायल सर्फ है ना वो अपने फन को फैला देता है। अर्थात यदि कोई घायल सर्फ है और उसको छेड़ा जाए, यदि कोई घायल सर्प है उसको छेड़ा जाए तो अपने फन को वो फैला देता है। द फ्लेम मीन्स होता है आग यानी ज्वाला। आग की ज्वाला को स्टर्ड अप मीन्स होता है छेड़ा जाए। यदि आग की ज्वाला को छेड़ा जाए तो ब्लेज मीन्स होता है ये जल उठती हैं। मीन्स तेज लौ के साथ जल उठती हैं, अर्थात और तेज इसमें लपटें उठने लगती हैं। द डिज़र्ट मीन्स होता है रेगिस्तान में भी। एयर मीन्स हवाएं। रेगिस्तान में भी हवाएं। रीसाउंड्स मीन्स होता है गूंज उठती हैं। रेगिस्तान में भी हवाएं गूंज उठती हैं। द कॉल्स मीन्स होता है दहाड़ से। ऑफ हार्ट स्ट्रक का मतलब होता है बुरी तरह घायल। लायंस रेज मीन्स होता है शेर के गुस्से। यानी शेर के गुस्से के दहाड़ से, यानी बुरी तरह घायल शेर के गुस्से की दहाड़ से रेगिस्तान में भी हवाएं गूंज उठती हैं। क्या इंटरेस्टिंग कहानी है देखिए। यानी अगर किसी को भी आप छेड़ते हो, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे जानवर हो, तो निश्चित रूप से वो अपना बहुत कुछ दिखाने का प्रयास करने लगता है। अच्छा से अच्छा, बुरा से बुरा। द क्लाउड मीन्स होता है बादल। पुट्स फोर्थ मीन्स होता है प्रस्तुत करने लगते हैं। डेल्यूज का मतलब होता है अत्यधिक बारिश यानी मूसलाधार वर्षा। जो बादल हैं वो अत्यधिक वर्षा करने लगते हैं, मूसलाधार वर्षा करने लगते हैं। स्ट्रेंथ का मतलब पूरी शक्ति के साथ। द क्लाउड मीन्स होता है बादल। पुट्स फोर्थ मतलब प्रस्तुत करने लगते हैं। डिलीव्स का मतलब मूसलाधार वर्षा। स्ट्रेंथ मीन्स पूरी शक्ति के साथ। व्हेन जब। लाइटनिंग का मतलब होता है बिजली। क्लीवेज मीन्स क्लीवेज लिखा है। क्लीवेज का मतलब चीर देती है। इट्स ब्रेस्ट मीन्स होता है इनके वक्ष स्थल को। यानी जब बिजली कड़कती है, यानी जब बिजली बादलों के वक्ष स्थल को चीर देती है ना, तो बादल मूसलाधार वर्षा करने लगते हैं, अत्यधिक बारिश करने लगते हैं। व्हेन मीन्स होता है जब। द सूल मीन्स आत्मा को। इज स्टर्ड मीन्स छेड़ दिया जाए। इट्स इनमोस्ट डेप्थ्स मीन्स होता है अत्यधिक गहराई से। व्हेन मीन्स जब। द सूल मीन्स आत्मा को। स्टर्ड मीन्स होता है छेड़ दिया जाए। इनमोस्ट डेप्थ मीन्स होता है अत्यधिक गहराई से।
जब आत्मा को अत्यधिक गहराई से छेड़ दिया जाए तो ग्रेट वंस, तो महान लोग अनफोल्ड मीन्स प्रदर्शित करने लगते हैं दियर बेस्ट मीन्स अपना सबसे अच्छा से अच्छा। यानी किसी भी व्यक्ति की आत्मा को अगर छेड़ दिया जाए, कोई व्यक्ति है और उसकी आत्मा को दुखी कर दिया जाए, छेड़ दिया जाए, उसको भला बुरा कुछ कह दिया जाए, यद्यपि वो भला बुरा है नहीं है, यद्यपि वो बुरा नहीं है, उसको बुरा कह दिया जाए, तो व्यक्ति अपना अच्छा से अच्छा दिखाने का प्रयास करने लगता है, क्योंकि उसको बहुत दुख हो जाता है। आगे वाले लाइन्स में क्या कहा गया है समझिए। लेट आइज ग्रो डिम एंड ईयर्स ग्रो फेंट। लेट, आप जानते हो जब किसी सेंटेंस की शुरुआत लेट से हो जाती है तो इम्परेटिव सेंटेंस होता है। लेट आइज ग्रो, यदि आइज मीन्स आंखें, ग्रो हो रही हो, डिम धुंधली, यदि आंखें धुंधली हो रही हो अर्थात आंखों से दिखाई कम देने लगा हो तो होने दो। एंड मीन्स और, ईयर मीन्स होता है कान, ग्रो फेंट, और यदि कान फेंट हो रहे हो, मुरझा रहे हो, अर्थात यदि कान से कम सुनाई दे रहा हो तो कम सुनाई देने दो। एंड मीन्स होता है और, फ्रेंडशिप मीन्स होता है मित्रता, फेल मीन्स हो असफल हो गई हो, यदि मित्रता में असफलता मिल रही हो अर्थात मित्रता यदि असफल हो गई हो तो असफल हो जाने दो। एंड मीन्स होता है और, लव मीन्स होता है प्रेम, बेट्रे मीन्स होता है धोखा, यदि प्रेम में धोखा मिल गया हो तो धोखा मिल जाने दो। लेट फेट, फेट मीन्स किस्मत, भाग्य, यदि भाग्य, 100 मीन्स सैकड़ों, हर्ष मीन्स होता है भय यानी डर, सेंड मीन्स भेजता हो तो भेजने दो। यदि जो आपकी किस्मत है वो हजारों यानी सैकड़ों डर को भेजती हो आपके पास तो भेजने दो। एंड मीन्स होता है और, क्लॉटेड मीन्स घना, डार्कनेस मीन्स अंधेरा, और यदि घना अंधेरा ब्लॉक मीन्स बंद करता हो द वे मीन्स आपके रास्ते को, और यदि घना अंधकार आपके रास्ते को बंद करता हो तो उसे बंद करने दो। एंड मीन्स और, नेचर मीन्स प्रकृति, वर वन एंग्री फ्रॉन, एंग्री मीन्स क्रोधित होना, और यदि प्रकृति भी क्रोधित हो रही हो तो क्रोधित होने दो। फ्रॉन मीन्स होता है नाराज होना, नाराज होकर के भवों को सिकोड़ना, यदि प्रकृति नाराज होती हो, क्रोधित हो रही हो तो क्रोधित होने दो। टू क्रश, नष्ट करने के लिए, यू मीन्स होता है तुम्हें, अर्थात यदि प्रकृति भी तुम्हें नष्ट करने के लिए क्रोधित हो रही हो, नाराज हो रही हो तो उसे होने दो। स्टिल, तो भी। नो मीन्स होता है जानो, माई सोल मीन्स मेरी आत्मा, ऐ आत्मा तो भी तुम जानो कि यू आर डिवाइन, तुम दैवी हो। मार्च ऑन, बढ़ते रहो, एंड ऑन, और बढ़ते रहो। नॉर राइट, ना दाएं मुड़ो, नॉर लेफ्ट, ना बाएं मुड़ो, बट टू द गोल, लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो। अर्थात यदि आंखें धुंधली हो रही हों तो धुंधली होने दो, यदि कान से कम सुनाई दे रहा हो तो कम सुनाई देने दो, यदि मित्रता में धोखा मिल रहा, मित्रता यदि असफल हो रही हो तो असफल होने दो, यदि प्यार में धोखा मिल रहा हो तो धोखा मिलने दो। यदि आपकी जो किस्मत है, भाग्य है, वो सैकड़ों डर भेज रहा हो तो भेजने दो, यदि घना अंधकार आपके रास्ते को बंद कर रहा हो तो बंद करने दो, यदि नेचर यानी प्रकृति आपसे नाराज हो और आपको नष्ट करने के लिए आप क्रोधित हो तो उसे क्रोधित होने दो। स्टिल मीन्स हमेशा, नो मीन्स जानो, माई सोल मेरी आत्मा, आए मेरी आत्मा तुम हमेशा जानो कि यू आर डिवाइन, तुम दैवी हो। मार्च ऑन, बढ़ती रहो अर्थात चलते रहो, ऑन, और चलते रहो, बढ़ते रहो। नॉर राइट, ना दाएं मुड़ो, नॉर लेफ्ट, ना बाएं मुड़ो, बट टू द गोल, लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो। अर्थात जिंदगी में यदि बहुत सारे मुसीबत आए भी तो कभी अपने रास्ते को डाइवर्ट मत करो, अर्थात कभी चेंज मत करो, अर्थात बढ़ते रहो, कभी हताश मत हो, कभी निराश मत हो, कभी उदास मत हो, क्योंकि जिंदगी में वही आदमी सक्सेस होता है, वही सफल होता है जो संकल्प ले लेता है, अर्थात दृढ़ संकल्प कर लेता है अपने माइंड में।
तो हमें विश्वास है कि सभी प्रिय विद्यार्थियों को ये पोएम समझ में आई होगी। आपको ये पोएम कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज से पोइट्री के जितने भी लेसन थे सारे के सारे लेसन्स को पढ़ा दिया गया है। अभी तक यदि आपने उन सारे लेसन्स को नहीं पढ़े तो 1 बाय 1 करके इन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से 2-3 बार कई बार उसको देख देख करके आप समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। अब इसके बाद हम लोग प्रोज की बात करेंगे। मीन्स प्रोज का 1 लेसन अ गर्ल विद अ बास्केट, विलियम सी डगलस जिसके राइटर हैं, मीन्स लेखक हैं। अब उसकी बात करेंगे हम लोग। इसी तरह आपके सारे लेसन्स को कवर किया जाएगा। आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, यानी सपोर्ट भी करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब टेक केयर एंड गुड बाय।